साथियों, वेलकम अगेन इन द नेक्स्ट वीडियो ऑफ द इन्वायरमेंटल स्टडीज़, जिसको हम लोग यूपी टेट के लिए कवर कर रहे हैं। हमारा आज का टॉपिक है पारिस्थितिकी तंत्र, इकोसिस्टम। जैसा कि आप लोग नाम से समझ सकते हैं, दिस इज़ अ सिस्टम। ये एक सिस्टम है जिसमें जैव तथा अजैव घटक, मतलब जो जीवित, इसमें दो कंपोनेंट्स हैं। जो जैव घटक मतलब जिसमें जीवन है, अजैव घटक जिसमें जीवन नहीं है। और इकोसिस्टम की सबसे सिंपल तरीके से डेफिनेशन हम लोग ये समझ सकते हैं कि जीव समुदाय और उसके वातावरण का जो एक बैलेंस्ड सिस्टम है, जो एक संतुलित सिस्टम चल रहा है, उसी को इस इकोसिस्टम का नाम दिया गया है। इकोसिस्टम की जो अवधारणा है वो पहली बार दी गई थी एजी टांसले द्वारा। तो इनको फादर ऑफ इकोसिस्टम भी कहा जा सकता है। ये कॉन्सेप्ट एजी टांसले ने दिया था। इकोसिस्टम में जैव घटक और अजैव घटक के बारे में आप जान लीजिए। जैव घटक में जैसे बैक्टीरिया, फंगस, कवक हो गए, जो डिकम्पोजर्स भी कहे जाते हैं, जंतु हो गए, पशु पक्षी हो गए, ये सब। अजैव घटक में पानी, हवा, मिट्टी, धूप, खनिज, नाइट्रोजन, फास्फोरस खनिज में एक्सेट्रा हो गए। ये जैव और अजैव घटक की बात हो गई। और उसके बाद आप लोगों को समझना है कि जैव घटक में जैसे 3 स्तर के होते हैं: उत्पादक, उपभोक्ता और डिकम्पोजर्स, मतलब अपघटक। तो आपको पहले उत्पादक से समझते हैं। उत्पादक मतलब कि जो एनर्जी को प्रोड्यूस करते हैं सूर्य से लेकर के, तो इसमें पौधे, वनस्पति, घास आ गए। प्राथमिक उपभोक्ता मतलब जो इन उत्पादकों को खाते हैं, जैसे टिड्डा, खरगोश, चूहा, हिरण, ये सब घास फूस खाते हैं, तो ये प्राथमिक उपभोक्ता हो गए। प्राथमिक उपभोक्ता शाकाहारी भी होते हैं। ये प्रश्न पूछ लिया जाता है कि प्राथमिक उपभोक्ता कैसे होते हैं, तो ये आपको बताना है, हर्बीवोरस होते हैं, शाकाहारी। तो और द्वितीयक उपभोक्ता के बारे में बात करें तो जो प्राथमिक उपभोक्ता को खाते हैं तो वो छिपकली, सांप हो गए। फिर तृतीयक उपभोक्ता जो द्वितीयक उपभोक्ता को खाते हैं, तो ये बाज तृतीयक उपभोक्ता में मेनली गिना जाता है। तृतीयक उपभोक्ता और प्राथमिक उपभोक्ता, द्वितीयक उपभोक्ता, ये सब खत्म होने के बाद, इनकी मृत्यु होने के बाद, इनको डिकम्पोज जो करते हैं उनको डिकम्पोजर्स बोलते हैं। और इन सब, देखिए हमने जो फिगर बनाया है, ये सब आके डिकम्पोजर्स के पास आके मिल रहे हैं। मतलब इन सब का अंत जो है, इन सबको मिट्टी में मिलाने का काम डिकम्पोजर्स ही करेंगे। और डिकम्पोजर्स अगर पूछा जाए अपघटक में, तो अपघटक में मेन रूप से बैक्टीरिया, कवक, ये सब आते हैं। जो माइक्रोब्स हैं वो डिकम्पोजर्स में आते हैं। उसके बाद ये मैंने घास के मैदान का पारिस्थितिकी तंत्र बनाया है, आप इसको देख सकते हैं। अभी इसको छोटा ही बनाया है। इसके आगे अभी हम लोग खाद्य जाल, एनर्जी, ऊर्जा का प्रवाह जो एक दिशी लिखा गया है, इसको भी हम समझाएंगे नेक्स्ट वीडियो में। और सबसे उच्च स्तर के उपभोक्ता मांसाहारी हैं, आप देख ही सकते हैं। मांसाहारी हैं, कार्निवोरस। और पारिस्थितिकी तंत्र के तत्वों का जो चक्रण है, इसको जैव भू रासायनिक चक्र कहते हैं। जैविक घटक, अजैविक घटक से जैविक, फिर अजैविक, तो ये जो है इसको जैव भू रासायनिक चक्र बोलते हैं। और उसके बाद एक प्रश्न पारिस्थितिकी तंत्र में पूछ लिया जाता है कि किस जगह पे, मतलब किस एरिया में ग्लोब पे सबसे ज़्यादा पारिस्थितिकी तंत्र समृद्ध है, सबसे स्ट्रॉन्ग इकोसिस्टम है। तो सबसे स्ट्रॉन्ग इकोसिस्टम आपको वही उष्णकटिबंधीय वर्षावन, जिसकी चर्चा मैंने कल भी की थी, वहीं देखने को मिलता है, जो 10 डिग्री नॉर्थ इक्वेटर से 10 डिग्री नॉर्थ एंड 10 डिग्री साउथ के बीच में पाया जाता है। उष्णकटिबंधीय वर्षावन मतलब ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट। और यहाँ सबसे बहुत ज़्यादा हाई टेम्परेचर और अत्यधिक वर्षा भी यहाँ होती है, हाई रेनफॉल होती है, और यहाँ टेम्परेचर भी बहुत ज़्यादा होता है। और फिर खाद्य श्रृंखला का पारस्परिक संबंध खाद्य जाल है। खाद्य जाल के बारे में एक डिटेल्ड वीडियो मैं बनाऊंगा आप लोगों को, उसमें और कॉन्सेप्ट प्रोवाइड करूंगा। और उत्पादक पौधे होते हैं, उपभोक्ता जंतु होते हैं, और अपघटक कवक जीवाणु होते हैं। ये आपको बता ही दिया गया है, इसको आप लोग कर लेंगे कॉन्सेप्ट। और सबसे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट इसमें ये चलन में आ रहा है, और ये पूछे भी जा रहे हैं रिसेंट एग्जाम्स में, कि 10% लॉ क्या है। तो 10% लॉ रेमंड लिंडमान ने दिया था। 10% लॉ ये है कि एक ट्रॉपिक लेवल से दूसरे ट्रॉपिक लेवल पे 10% एनर्जी का ही हस्तांतरण होता है। जैसे एग्जांपल के माध्यम से हम समझ सकते हैं, जैसे सन है, अगर सन से कोई प्लांट है वो 10,000 जूल की एनर्जी ले रहा है, 10,000 जूल सन उसको एनर्जी दे रहा है, लेकिन उसके अंदर जो एनर्जी संग्रहित हो रही है, स्टोर हो रही है, वो केवल
100 जूल होगी, मतलब 1%। ये एक एक्सेप्शन है कि यहाँ सन से जो है 1% ही ले पाते हैं प्लांट्स, स्टोर कर पाते हैं। तो 1% एनर्जी उसके अंदर स्टोर होगी। फिर अगर उसको प्लांट को कोई डियर खाता है तो वह 100 जूल का 10% मतलब 10 जूल उस डियर को एनर्जी उसको स्टोर होगी, उसको मिलेगी। फिर उस डियर को अगर कोई वुल्फ भेड़िया खाता है तो उसका 10 का 10% 1 होगा, 1 जूल मिलेगा वुल्फ को। अगर वुल्फ को कोई ह्यूमन खाता है तो उसका 10% यानी कि 0.1 जूल ह्यूमन को मिलेगी। ये एक इसको 10% लॉ बोलते हैं, इसको रेमंड लिंडमान ने दिया था। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स हैं जिसको आप देख लेंगे, ये आपके एग्ज़ाम्स में आने की इसकी प्रोबेबिलिटी सबसे ज़्यादा है। और आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि आप लोग मेरे वीडियोस को लाइक शेयर ज़रूर करें, क्योंकि और सब्सक्राइब भी करें, क्योंकि इससे मेजॉरिटी स्टूडेंट्स को फ़ायदा हो सकता है। उनके लास्ट टाइम में उनको सेलेक्टिव मटेरियल पढ़ने का, उनको इम्पोर्टेंट टॉपिक्स कवर करने का मौका मिल सकता है। धन्यवाद।